हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो अ, आज की वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल और आज की वीडियो है करवा चौथ से जुड़ी हुई जानकारियों से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, तभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो आज की हम वीडियो तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। और आज की वीडियो में जानकारी बस यही है कि बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि करवा कितने लें और कैसे पूजा करें, करवा चौथ माता की पूजा कैसे करें। तो बस वही जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो सबसे पहले आप पूजा सामग्री में एक कैलेंडर ले लीजिएगा और चूड़ा ले लीजिएगा, पेड़ा और सुहाग का जो भी सामान है वो ले लीजिएगा। और माता पार्वती है ना, उनको अर्पित करने के लिए, गौरी माँ को अर्पित करने के लिए सुहाग की सारी सामग्री ले लीजिएगा। और आप जो भी पहने, मतलब आज आपको पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, तो आप 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री अपने लिए भी ले लीजिएगा। और जो भी आपके यहाँ खाना बनता है वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारा सामग्री और एक दीपक होना चाहिए जलाने के लिए, और करवे में भरने के लिए थोड़ा सा अनाज या मतलब जो भी आप भरती हो वो सब होना चाहिए। तो और फिर मैं बताती हूँ आप पूजा कैसे करें। तो देखिए, हम ले लेते हैं सबसे पहले 2 करवा। अब अगर आपके यहाँ मिट्टी के लिए जाते हो तो आप मिट्टी के ले लीजिएगा। हमारे पास तो फ़िलहाल पीतल का है। और एक मैं अलग से करवा नहीं लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लोटा होता है ना, उसी में मैं सारा खाना भर लेती हूँ। और इस लोटे में मैं सारा खाना भर लेती हूँ। और फिर और जो मेरा मतलब करवा होता है ना, उसमें मैं जल भर लेती हूँ और फिर उसमें सीके लगा लेती हूँ। और उसकी जो मेरा पीतल का करवा है, मैं उसके ऊपर आटे के फरे रखती हूँ। किसी किसी के यहाँ चावल के फरे भी बनते हैं। देखिए, मैंने इसमें जल भर लिया है इस प्रकार से। तो फरे बनते हैं और मैं इसमें और फिर इसके बाद मैं मतलब चावल होते हैं ना, चावल को पीस लेती हूँ और फिर मैं पिसे हुए चावल से मैं चौक बना लेती हूँ। अगर आपको, जैसे कि बहुत से लोग हैं ना, उनको चौक बनाना नहीं आता है या कुछ दिक्कत होती है, तो अगर आप चौक नहीं बना पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अष्टदल कमल भी बना सकती हैं। और फिर अष्टदल कमल बना लीजिए या चौक बना लीजिए, वो आपकी इच्छा है, जैसा आप बना पाएँ। तो फिर बनाने के बाद फिर मैं उसको सजा लेती हूँ, मतलब महावर से आप पूरे में महावर लगा लीजिए या सिंदूर लगा लीजिए। फिर और चौक भी जैसे कि बहुत से लोग 5 लाइन का बनाते हैं, बहुत से लोग 2 लाइन का बनाते हैं। फिलहाल तो भी करवा चौथ नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से मैं चौक बना लेती हूँ। अगर चौक नहीं बनाना आता तो आप अष्टदल कमल भी बना सकती हैं। तो फिर इस चौक के ऊपर जैसे बहुत से लोग मिट्टी की मतलब 5 रख लेते हैं ना, गौरी माँ का रूप समझ के, और गणेश जी को रख लेते हैं। पर आप सुपारी के गौरी गणेश अगर आपके पास हैं तो आप वो भी रख सकते हैं इस चौक के ऊपर। और अगर आपके पास शिव दरबार की मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें गौरी माँ, गणेश जी सभी लोग होते हैं। तो मैं तो शिव दरबार की मूर्ति ही रख लेती हूँ केवल। और फिर मूर्ति रखने के बाद आप अच्छे से खूब तैयार हो जाइए। और एक चीज़ विशेष बताना चाहूँगी कि अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो आप अपने सुहाग का जोड़ा ज़रूर पहनिएगा। और अगर आपको किसी कारण से वो फिट नहीं आ रहा है या कसा हो गया है तो आप जो चुन्नी चढ़ती है ना सुहाग की, वो चुन्नी ज़रूर ओढ़िएगा। और मैं तो हर साल ओढ़ती हूँ फ़िलहाल, शायद ही कोई ऐसी साल नहीं जाती, क्योंकि मेरे भी जो जोड़ा है वो फिट नहीं आता है, तो मैं चुन्नी तो ज़रूर ही ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद महावर वगैरह आप अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि ये व्रत पति के लिए होता है, सुहाग के लिए होता है, इसलिए। तो फिर हम करवा चौथ माता की करेंगे पूजा। करवा चौथ माता को सबसे पहले आप सिंदूर चढ़ाइए। और जो हमने शिव दरबार की मूर्ति रखी थी ना, उसमें भी
माता पार्वती जो हैं हम उनको सिंदूर अर्पित करेंगे। माता पार्वती है ना, उनको हम सिंदूर अर्पित करेंगे। और उसमें जो करवा चौथ माता बनी होती है कैलेंडर में, उसमें भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे। सारे भगवान जी बने होते हैं कैलेंडर में, हम उसमें सारे मतलब बनाएंगे, मतलब सबको टीका लगाएंगे। और हमने जो भी हमारी थाली तैयार करी थी ना, चलनी वगैरह सब रखी थी, तो उसका भोग भी लगाएंगे माता करवा चौथ को। और फिर हम सारा भोग लगा के सिंदूर अर्पित करके फिर हम दिया जलाएंगे। और दिया आप इस तरह से जलाइएगा कि जब तक आप पूजा ना कर लें तब तक वो दिया बुझना नहीं चाहिए। उसमें घी आप लगातार बढ़ाते रहिए। और फिर उसमें फूल अर्पित करिएगा, करवा चौथ माता को फूल अर्पित करिएगा। उस फूल अर्पित करने के बाद आप उनकी कथा पढ़िए करवा चौथ माता की। अगर आपके पास, वैसे तो कैलेंडर में ही लिखी होती है, अगर आपके पास अलग से किताब है तो आप किताब से भी पढ़ सकती हैं। तो कथा पढ़ने के बाद आप उनकी आरती कीजिएगा तो हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। अब हमारे चंद्र देवता की पूजा रह जाती है। जब चंद्रोदय होता है तो आप जाइए, चलनी से सबसे पहले चंद्रमा को देखिए और फिर उनको चंद्र देवता को अर्घ दीजिएगा, उनको फूल चढ़ाइएगा और जो भी आपने भोग लगाया हो भोग लगाइएगा। और फिर उसके बाद अपने पति का चेहरा देखिए, चलनी से चंद्र देवता को देखिएगा और फिर पति का चेहरा देखिएगा। फिर उनको कुछ भी पेड़ा एड़ा जो भी आपने रखा हो तो आप पेड़ा खिलाइएगा और फिर पानी पिलाइएगा। फिर वही पानी जो पति के हाथ से पीजिएगा। इस तरीके से आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो कैसे लगी आपको हमारी पूजा विधि और हमारी दी हुई जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे की अच्छी जानकारी